हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली हमारे चैनल पर सी टेट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। इसी क्रम में आज हम लोग बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए पहला देखते हैं। पहला दिया है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। बताना है वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या है। ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना। ऑप्शन बी दिया है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिसका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन सी दिया है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी दिया है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत में जो निहितार्थ है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, जिसको जेडपीडी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। अर्थात चिंतन के जो है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है उसमें आप लोगों के चरण कौन से चरण किस क्रम में आते हैं ये आप लोगों को व्यवस्थित करना है। देखिए पहला ऑप्शन ए दिया है 2 4 3 1। ऑप्शन बी दिया है 3 1 4 2। ऑप्शन सी दिया है 2 3 2 4 1। ऑप्शन डी दिया है 3 4 2 1। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रक्रिया चयन, उसके बाद प्रक्रिया क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। ऑप्शन बी दिया है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में। ऑप्शन सी दिया है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ऑप्शन डी दिया शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। देखिए मानव बुद्धि विकास की समझ शिक्षकों को जो है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए दिया है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन बी दिया है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन सी दिया है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन डी दिया है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो देखिए जो इसमें सत्य कथन है, देखिए जो संज्ञानात्मक शिक्षक का प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के लिए बाधक है, सही नहीं है। विकास और सीखना जो है अप्रभावित करता है, ये भी नहीं सही है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी सही नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी अनेक तरीके से सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिकरण है। सामाजिकरण क्या है। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो देखिए सामाजिकरण जो है वो है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए क्या करना चाहिए। पिछड़े जो बालक होते हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है पिछड़ेपन के कारणों को खोजना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी है पाठांतर क्रियाओं की व्यवस्था। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए पिछड़े बालकों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करने के लिए इसमें से सभी कार्य करने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह परीक्षण जिसमें बालक को सामने कुछ ऐसी कृत्रिम परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं जिनमें वह कुछ न कुछ व्यवहार करे ताकि उसके उस व्यवहार को देखा जा सके।
उस परीक्षण को क्या कहेंगे? पारिस्थितिक परीक्षण, आभासहीन निरीक्षण, निर्धारण मापनी या फिर संचित अभिलेख। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परिस्थिति जो है निर्मित किया जा रहा है, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम लोग कहेंगे पारिस्थितिक परीक्षण। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किशोरों के शारीरिक विकास के लिए आयोजन करना चाहिए। किशोरों को शारीरिक विकास के लिए क्या आयोजन करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, संवेगों का दमन। ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। ऑप्शन डी है उनकी मांग की पूर्ति। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायामों का जो है आयोजन करना चाहिए। अगला देखते हैं, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है, अर्थात बाल्यावस्था में बालक जो है किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है? ऑप्शन ए है कल्पनावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है सांसारिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यथार्थवादी दृष्टिकोण। चलिए अगला देखते हैं, अध्यापक व्यक्ति भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। अध्यापक जो है व्यक्ति भेदों को किसके द्वारा उपयुक्त ढंग से माप सकता है, ये बताना है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, ऑप्शन सी दिया है विद्यालय परीक्षाओं में परिणाम देखने पर, ऑप्शन डी दिया है मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। अगला देखते हैं, अगला दिया है शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है वह विनोद प्रिय बन सकेगा, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, ऑप्शन सी है वह छात्रों में अच्छी आदतें डाल सकेगा, ऑप्शन डी है वह कक्षा को अनुशासन प्रिय बना सकेगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। जब शिक्षक आशावादी होगा तो छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा। चलिए अगला देखते हैं, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए है भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, ऑप्शन डी है भाषा के द्वारा वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है। अगला देखते हैं, वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। तो शिक्षक बालकों की पाठ में किस प्रकार रुचि उत्पन्न कर सकता है? वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या फिर दंड से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेगों के द्वारा रुचि उत्पन्न कर सकता है। अगला देखते हैं, अगला दिया है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी दिया है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, ऑप्शन डी दिया है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य। अगला देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, सीखने की को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑप्शन सी दिया सीखने को किस प्रकार अवलोकित या फिर रिकॉर्ड को सुधारा जाए, ऑप्शन डी दिया शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। अगला देखते हैं, विद्यालय आधारित आंकलन, ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, ऑप्शन सी दिया सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों
की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी दिया है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो देखिए विद्यालय आधारित आकलन जो है वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। थर्नडाइक की तत्परता के नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने की के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, सीखने की सातत्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला देखते हैं एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी हाल में जाने के लिए समवयस्क साथी वयस्कों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। चलिए अगला देखते हैं दिया है कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान में रखना होगा कि क्या ध्यान रखना होगा। श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो। श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण हो। श्यामपट्ट कार्य विस्तार पूर्वक किया जाए। श्यामपट्ट कार्य संक्षेप में किया जाए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्यामपट्ट कार्य की विषय सामग्री महत्वपूर्ण होनी चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर ए होगा, श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट तथा कलात्मक लिखाई में हो। चलिए अगला देखते हैं शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। छात्रों को शिक्षा के अतिरिक्त और किसी की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी दिया शिक्षकों को अपने वाह व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शिक्षक के दृष्टिकोण से छात्रों को शिक्षकों से बहस करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अधिक सच संवर का आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। अधिक धन खर्च करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। या फिर खाली घंटों में गुट बनाकर बैठने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे। ऑप्शन सी दिया है छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे। ऑप्शन डी है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। देखिए शिक्षण की उत्तम प्रणाली वही है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दिया है एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन ए दिया है शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उसके सीखने की आवश्यकताओं का निर्धारित करता है। ऑप्शन बी दिया है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। देखिए वैसे ही सही नहीं है, अंतर करता है दिया है। ऑप्शन डी दिया है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो देखिए समावेशी विद्यालय होता है जिसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं हो सकते हैं। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सी दिया शिक्षक के लिए अपने ध्यान को व्यवस्थित कर लेते हैं। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। ऑप्शन डी दिया है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगला देखते हैं दिया है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना, क्या सीखना और कैसे सीखना है। ऑप्शन बी है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन सी है निरंतर गृह कार्य देते रहना। ऑप्शन डी है सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो देखिए गति कौशल में जो अधिगम निर्योग्यता कहलाती है वो है डिस्प्रैक्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है। अगला है अधिगम निर्योग्यता बताना है क्या है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो देखिए अधिगम निर्योग्यता जो है वो एक चर अवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व या फिर ये सभी। तो देखिए ये कहलाती है बाहरी विभिन्नता। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह कौन सा है? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या फिर आत्मीकरण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुकूलित अनुक्रिया। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।